इस समय आप ये जो तस्वीरें देख रही हैं, ये गाँव खैरी की हैं, जो आप रैपर दुमाना से अगर आते हैं, तो लगभग 4.5 किलोमीटर ऊपर है और आते समय भी आपको कई तरह के रास्तों से गुज़रना पड़ेगा। कई जगहों पर रास्ते खराब हैं, कई जगहों पर बारिशों ने रास्तों को नुकसान पहुँचाया है। लेकिन ये तस्वीरें आप गाँव की देख रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे, बेहद खूबसूरत गाँव है। आस-पास हरियाली आप देख सकते हैं, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कहाँ देखिए किस तरीके से जो वहाँ पर महिलाएँ हैं, वो एक ग्रुप बनाकर यहाँ पर अच्छे से बातचीत कर रही हैं। लेकिन ये गाँव का एक हिस्सा है जहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, कितनी खुशहाली आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन इसी गाँव की दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर लोग बेहद परेशान हैं और यहाँ पर देखिए ज़मीनों से लेकर मकान तक जो है वो टूटने की कगार पर आ गए हैं। आप ज़मीनें देखिए, ज़मीनों में किस तरीके से यहाँ पर क्रैक हो गए हैं, ज़मीन धँसती चली जा रही है और आप देखेंगे सामने जो पहाड़ियाँ हैं, वो भी आप नीचे की तरफ आने लगी हैं, जो कि एक बड़ा खतरा है इन घरों के लिए। तो यहाँ पर आप मकान देखिए, मकानों को बेहद नुकसान पहुँचा है, बड़ी-बड़ी दरारें यहाँ पर मकानों में पड़ चुकी हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे टूट चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से खंडर ये घर हो चुके हैं। सिर्फ़ गनीमत इतना है कि यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा है अंदर, लेकिन घर जो हैं, वो लगभग तबाह हो गए हैं और ये सिर्फ़ 1 या 2 घर की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे घर भी हैं जिन्हें अब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि जिन्हें खतरा है कि वो किसी भी समय यहाँ पर गिर सकते हैं। तो आप देखिए, ये किसी का घर है और यहाँ पर किस तरीके से ये मलबे में तब्दील हो गया है। आप देखकर ही सोच रहे होंगे कि जिनका ये घर होगा उन पर क्या बीती होगी जब खराब मौसम ने इस पर कहर बरपाया होगा। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं और यकीन मानिए बेहद दुखी करने वाले ये मंज़र होते हैं, लेकिन हमारा काम है कि प्रशासन तक ये बात पहुँचाएँ और ताकि लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर उनकी मदद हो। फिलहाल आस-पास के लोग या इनके रिश्तेदार जो हैं, वो इनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रशासन के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आज पहुँचे हैं। इनसे भी बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसी तरीके के जो घर हैं, वो ज़्यादातर घरों को नुकसान पहुँच चुका है और ज़्यादातर घर गिरने की कगार पर हैं और लोग परेशान हैं क्योंकि कुछ लोग जो हैं, वो घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं क्योंकि यहाँ रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि देखिए जो ज़मीन बच गई है, वो भी लगातार उसमें क्रैक्स देखिए आप कितने पड़ रहे हैं और दस्ती ही चली जा रही है ये ज़मीन। तो यहाँ पर खतरा बना हुआ है। अब जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे प्रशासन की टीम भी पहुँची है और फिलहाल वो किस तरीके का जायज़ा लेंगे, वो जानेंगे उनसे बात करके। लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीर लगातार देखिए, गाँव की तस्वीरें भी आप देखते रहिए, आस-पास कितने सारे घर हैं। हमने पहले भी आपको एक खबर एक घर की बताई थी, किस तरह से वो घर जो है पूरी तरह से टूट गया है और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आस-पास गाँव के जो हैं, बहुत सारे घर हैं जिनको इस तरीके से नुकसान पहुँच रहा है और जिस ज़मीन पर हम चल रहे हैं, ये ज़मीन भी धँसती चली जा रही है। आप देखिए किस हालात में हम यहाँ लोग काम करने के लिए पहुँचते हैं और जिन सड़कों से गुज़रकर हम इस गाँव तक पहुँचे हैं, वो भी खतरे से खाली नहीं हैं। हम किस तरीके से यहाँ पहुँचते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन हमारा जो काम है, वो हमारा काम है कि हम लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि लोग हमारे हम तक अपनी बात पहुँचाएँ और हमारी बात जो है वो प्रशासन तक पहुँचे। और यहाँ पर अब ये मंज़र देखिए, ये जो लोग हैं ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपने तस्वीरें देखी, ये लोग अब यहाँ पर गप तो मार नहीं रहे होंगे, गपशप। यहाँ पर जो भी हो रहा होगा, इसी बात की परेशानी झलक रही है कि आखिरकार इनके साथ क्या कुछ हुआ और सब ये जानना चाहते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है। देखिए ज़मीन आखिरकार क्यों धँस रही है, ये भी एक बड़ी वजह है, जानने की कोशिश होनी चाहिए। ये देखिए, ये भी किसी का घर है और देखिए क्रैक किस तरीके से पड़े हैं। आप सोचिए, अगर इस घर में कोई रहेगा और अभी शायद ये घर अभी नया बन रहा है और यहाँ पर देखिए अंदर भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं और आपको हम बता रहे थे कि जिस रास्ते से हम यहाँ पहुँचे हैं, वो रास्ता इतना ख़राब है और काफ़ी चलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि गाड़ी जो है, वो यहाँ अंदर तक नहीं आ सकती। काफ़ी पथरीला रास्ता है और यहाँ पर देखिए दीवारें देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से क्रैक जो है, ये पड़ चुके हैं। पूरे घर का ये हाल है छत से लेकर ज़मीन तक। तो आप देखिए अभी शायद लोग ये शिफ्ट भी नहीं हुए हैं यहाँ पर और घर देखिए पूरी तबाह है और ये देखिए कितना दुःख होता होगा जिसने अपना आशियाना ये बनाया है और आशियाना देखते ही देखते पल भर में मिट्टी में तब्दील होने लगा है और कहीं न कहीं प्रशासन को चाहिए ज़रूर क्योंकि उम्मीदें वहाँ पर हैं लोगों की यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर इनकी मदद हो सके। लेकिन फ़िलहाल आपको गाँव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए सामने कई घर हैं जिन्हें नुकसान पहुँचा है और कई ऐसे घर हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है आगे चलकर। इसीलिए
पहले ही ज़रूरत है कि आप किसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसा मदद यहाँ पर कुछ ऐसे सर्वे हो कि जिससे पता लगे कि क्या वाक़ई में सिर्फ़ बारिश की वजह से ज़मीन धँसी या वजह कुछ और है। आपने रामबन से भी हमारी स्टोरी देखी होगी, जब वहाँ भी एक गाँव में इस तरीके से ज़मीनें जो हैं वो धँसती चली जा रही थी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरे गाँव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रशासन के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं बातचीत करने, और ये घर है पूरे गाँव में, और यहाँ पे देखिए लोग जो यहाँ बैठे हैं इस उम्मीद से कि शायद इनकी कोई मदद हो सके। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो नायब तहसीलदार यहाँ पर आए हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या कुछ यहाँ पर जायज़ा लिया है और किस तरीके की स्थिति यहाँ पर है और क्या कुछ प्रशासन करने वाला है। सर, यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, आप यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, किस तरह के आपको लग रहा है यहाँ पे स्थिति? यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसा कि आज सुबह एसडीएम सर भी आए थे, तहसीलदार सर भी आए थे, उन्होंने खुद इस जगह का जायज़ा लिया है और नुकसान का वो है, और हमें डिप्यूट किया है यहाँ के कि इन सभी के केसेस सब बना के तो हम उनको शाम को सबमिट करेंगे। तो हम इस वक्त वही इनके केस सबमिट कर रहे हैं। 8 मकानों को यहाँ पे नुकसान हुआ है, जो काफ़ी नुकसान हुआ है ज़मीन धंसने से। तो बाकी इनके रहने के लिए स्कूल में अरेंजमेंट किया जा रहा है, गवर्नमेंट हाई स्कूल करेंगे। सर, जो गिर गई हैं वो आपने सर्वे के, लेकिन जो कगार पर हैं काफ़ी, जी और दूसरा क्या सर्वे होगा कि क्यों लैंड जो है वो धँस के चली जा रही है? वो तो हायर अथॉरिटीज देखेंगे कि कोई डिपार्टमेंट जियोलॉजी माइनिंग वाले देखेंगे कि ये क्यों लैंड जो है वो स्लाइड हुई है। इनका जो है वो देखा जाएगा। हाँ। फिलहाल तो प्रशासन के मुताबिक यहाँ पर जो है कई घरों का जायज़ा लिया गया है जिन्हें नुकसान पहुँचा है। अब वो जो रिपोर्ट बनेगी वो आगे सबमिट कर दी जाएगी ताकि इन लोगों की जो है मदद हो सके। बहरहाल सर्वे की बात हमने पूछी है तो उन्होंने कहा कि वो जो डिपार्टमेंट होते हैं शायद वो भी सर्वे करवाएँ कि आखिरकार क्या वजह है। लेकिन जो लोग हैं वो किस उम्मीद से अब यहाँ पर रह रहे हैं या क्या कुछ चाहते हैं प्रशासन से, आइए उनसे भी जानते हैं। कुदरत की मार है मैम। अल्लाह ऊपर वाले की कोई किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बेचारे लोग ये कि बर्बाद हो गए। इनका कुछ भी नहीं बचा, जो जमा पूंजी समझो जो पूरी उम्र में बनाया वो सब ही चला गया। ये घर हैं 5, 4-5 घर हैं। ये उस पार भी है, उस पार वाला जो वो नहीं है, उस पार वाला तो थोड़ा बहुत ही है, लेकिन ये तो बिल्कुल निष्ठुर नफूस है ना। इनका कुछ नहीं बचा, एक इतनी चीज नहीं बची। आप भी खुद देख रहे हो। तो जो ये है जी कि गवर्नमेंट इनको जल्द से जल्द कोई इनका हल सोचे, इनके लिए इनकी कोई मदद करें, रिलीफ दे इनको, तो बढ़ चढ़ के हर कोई। मैं यही कहूँगा आप। मुझे तो ज़मीन में 10 गई हमारे वाले की सब। मेरा भी 10 गया, मेरे बेटे का भी 10 गया, यकीन का भी। आपके सामने ही है सब कुछ, क्या बताएंगे। हमने देखा कि एक घर कुछ ऐसे यहाँ पे लोग उससे कभी शिफ्ट भी नहीं हुए हैं। इसमें एक में तो 2 महीने हुए लेंटर डाला, एक में तो ये साल हुआ है मकान बनाया हुआ। तो क्या करें, ऊपर वाले के आगे हमारा कोई जोर ही नहीं है। जो करेगा वही करेगा, जहाँ कुछ गवर्नमेंट सोचे हमारे लिए। इधर से निकाले, ज़मीन तो चली जा रही है, धँसती जा रही है, धँसती जा रही है, दरारें पड़ती जा रही है। आसमान में ऐसे ही बर्बाद हो गया, कोई अंदर ही दब गया नीचे। तो क्या कह सकते हैं हम। खतरा सामने दिखाई दे रहा है, आपको भी दे रहा है दिखाई। क्या है, सुनाने की तो इधर कोई बात ही नहीं है। क्या करूँगी, सुधर रोए सब कुछ किया, क्या करेंगे।